ने क्यों किया चंद्रमा को अपने सिर पर धारण। आपको बताने जा रही हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से, सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से, कि आखिरकार भगवान शिव ने क्यों चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पे क्यों धारण किया हुआ था। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, यदि ऐसी ही भगवान शिव, भगवान विष्णु या राशिफल के बारे में रोचक बातें आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को, सनातन धर्मा डायरीज को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि लोगों तक सनातन धर्म को फैलाया जा सके। लोगों के मन में जो भ्रामक विचार फैल रहे हैं उनको रोका जा सके। तो चलो अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, महादेव के सिर पर गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र हमेशा विराजमान रहता है। आपको बता दें कि आपने तो देखा ही होगा कि भगवान शिव के ऊपर गले में नाग रहता है और सिर पे चंद्रमा विराजमान रहता है, अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा। सावन के महीने में करीब आ रहा है, यानी कि सावन का जो महीना है आपको पता है 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है, और इस दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। भोलेनाथ को देवों को देव महादेव कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनेगा तो उनके जीवन से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो सदैव के लिए दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में खुशी की लहर एक जाग उठेगी। पूजा के भक्त भगवान शिव के रूप के वर्णन में चंद्रमा का जिक्र जरूर आता है। महादेव के शीश पर गंगा और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा हमेशा विराजमान रहता है। आपको बता दें कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजमान रहता है, इसे लेकर पुराणों में रोचक बातें बताई गई हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। शीतलता के लिए चंद्रमा शिव पुराण के अनुसार, यानी कि जो हमारी शिव पुराण है उसमें बताया गया है कि जो शीतलता के लिए चंद्रमा शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष, यानी कि भगवान शिव ने विष का पान किया था। इस विषय को अपने कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। यानी कि भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, देवों के देव महादेव भी है। पुराणों में लिखा है कि पुराणों में लिखे मुताबिक विष पान करने के बाद महादेव का शरीर तपने लगा था। यानी कि जब विष उन्होंने धारण किया था समुद्र मंथन के समय, तब उनका जो संपूर्ण शरीर था वह नीला पड़ने लगा था और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तप हो गया था। महादेव का यह दृश्य देखकर सभी देवी देवता घोर चिंता में पड़ गए थे। यानी कि सभी जितने देवी देवता सब लोग हैं, सभी इस चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें कि देवों के देव महादेव को इस विष से बचाया जा सके। तब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की वह अपने शीश पर चंद्र को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे। श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। आपको बता दें कि जो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इस कारण से भगवान शिव ने जब उनका संपूर्ण शरीर गर्म हो गया था, तप करने लगा था, तब उन्होंने सभी देवताओं ने उनको आज्ञा दी कि आपको चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करना चाहिए और इससे आपको शीतलता मिलेगी। देवताओं के आग्रह करने पर शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। एक अन्य कथा के अनुसार भी चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इनमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। इसमें दुखी चंद्रमा की बाकी पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इनकी शिकायत कर दी। तब
गच्छ ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया था। इसकी वजह से चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती गई। चंद्रमा की परेशानी देखकर नज़रअंदाज नाराजगी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने अपनी भक्ति और घोर तप से शिव जी को जल्द प्रसन्न कर दिया। शिव जी की कृपा से चंद्रमा पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुआ और उन्हें अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई। तब चंद्रमा के अनुरोध करने पर शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना सच्चे मन से करता है तो उसके जीवन से जितने भी कष्ट होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, वह शीघ्र से शीघ्र दूर होती हैं। और आपको बता दें कि सावन का पावन महीना जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग देवों के देव महादेव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भोले बाबा की आराधना करते हैं। बहुत सारे उनके भक्त ऐसे हैं जो कांवड़ लेके भी जाते हैं और भगवान शिव को उसी से जल अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से और किसी को बिना धोखा दिए, बिना छल किए, यदि कोई व्यक्ति 1 लोटा जल भी भगवान शिव को अर्पित करता है रोजाना, तो उससे भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि 1 लोटा जल से कैसे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो 1 लोटा जल से इससे प्रसन्न होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है और निस्वार्थ भाव से करता है, और यदि कोई व्यक्ति दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है और दूसरों की मदद करता है निस्वार्थ भाव से, तो उससे भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही होती हैं वह शीघ्र से शीघ्र दूर होती हैं। आपको बता दें कि सावन के इस महीने में सोमवार पड़ते हैं। सभी लोग उनके जो प्रिय भक्त हैं, जो उनकी पूजा आराधना करते हैं, वो सोमवार का व्रत भी करते हैं। सोमवार के व्रत में उनकी पूजा आराधना, बेलपत्र, अकौड़े का फूल, धतूरा, बेल, इन सभी सामग्री को, तिल, चीनी, सभी सामग्री को भगवान शिव को मानो अर्पित करते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति, उसके मन में पाप भरा हुआ है और वह भगवान की पूजा आराधना कर रहा है, किसी को वह छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तब भी वह भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहा है, किसी की वह मदद नहीं करता है, उसके बावजूद भगवान शिव की आराधना कर रहा है, तो क्या भगवान शिव ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं? कदापि नहीं। भगवान शिव कदापि नहीं, बुरे कर्मों वालों का साथ वो कभी भी नहीं देते हैं। उनके जो पुराने कर्म होंगे अच्छे, सिर्फ उन्हीं वही साथ में होंगे, लेकिन जो वर्तमान समय में जैसे वह कर्म कर रहे हैं उनका भोग उनको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि देवों के देव महादेव महाकाल के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो वास है वह पृथ्वी लोक ही है। भगवान शिव जो है वह पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना इसी कारण सच्चे मन से करनी चाहिए। सावन का सोमवार आने वाला है, 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो जाएंगे। आप लोगों को अभी से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इस साल आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी दिक्कतें हो, सारी खत्म हो जाए। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। ये सावन का पर्व आपके लिए बहुत शुभकारी हो। आप लोगों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप उनसे लड़ करके आप एक अच्छे इंसान बने और अपने जीवन से एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचें और आपके कैरियर में अच्छी प्रगति हो और भगवान शिव का, माँ पार्वती का, श्री हरि विष्णु का, सभी का आपको आशीर्वाद
प्राप्त होता रहे। और मैं अब अपने वीडियो को यहीं विराम करूंगी। आपसे फिर एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।